ऐसे फौजियों को देखकर एक सेफ फीलिंग जो आती है। हमारे हिंदुस्तान की वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सबसे खूबसूरत चीज कमाई है, दैट इज ट्रस्ट। लड़की को कह दिया गया कि नहीं नहीं घर बैठो, या फौज में भर्ती होना इतना आसान नहीं। परमिशन मत मांगो सपने देखने की, किसी से मत मांगो यार। When my mother got married, वो सिर्फ 10वीं पास थी। She was the first woman, पहली औरत थी गांव की जिसने घूंघट नहीं किया। आप सब लोगों कारगिल 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 बात करते हो, आप कभी द्रास जाएं, वहां पे जाके विजिट कीजिए, और जब आप सामने वहां तिरंगे को देखते हो ना, फीलिंग ही अलग। मतलब किस मिट्टी के बने होंगे ये लोग, आंखें भर आती हैं। यू आस्क एनी फौजी, वो हमेशा कहेंगे आई एम अर्निंग 100 सैल्यूट्स इन अ डे। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में एक बात अनुभव की है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं आपने भी अनुभव की होगी। और वो ये कि अगर आपको दूर से भी कोई फौजी नजर आ जाए ना, तो जो एक सेफ फीलिंग आपको आती है, जो अच्छा आपको लगता है, जो सम्मान की भावना आपके अंदर आती है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई मैच नहीं है। आज इस पॉडकास्ट में मैंने एक बेहद स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, और यकीन मानिए इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के बाद आप एक बार फिर से उस फीलिंग को जिएंगे, महसूस करेंगे। कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर, एसएसबी मेंटोर, प्रोफेसर एंड ऑफ कोर्स मोटिवेशनल स्पीकर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नम्रता, थैंक यू। मैम जैसे कि मैंने कहा कि एक फीलिंग आती है, और ये मेरा, और मैं बताऊं आपको, मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है आपको देखकर या ऐसे फौजियों को देखकर, एक सेफ फीलिंग जो आती है, ये हमें क्यों आती है, ये मुझे आपसे ही पूछना पड़ेगा। ये ऐसा क्या कमाया इस ऑर्गेनाइजेशन ने कि आम जन को इतना अच्छा फील होता है? आई थिंक इस ऑर्गेनाइजेशन के जो ईथोस हैं उसकी वजह से, और ट्रस्ट ना बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। इसको 2 मिनट में कमाया जा सकता है, बट इसको कमाने में बहुत टाइम लगता है। और आई थिंक आर्मी इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस सर्विसेज हमारे हिंदुस्तान की वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सबसे खूबसूरत चीज़ कमाई है, दैट इज ट्रस्ट। बिल्कुल। सो यू लुक एट एनी फौजी, द फर्स्ट थिंग, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैंट से भी क्रॉस करोगे ना, तो आपको लगेगा ठीक है, यू नो आई एम सेफ ओवर हेयर, और या आप किसी फौजी के पास मदद के लिए जाते हो। सो आई थिंक ये होता है ईथोस की वजह से, फौज की ट्रेनिंग की वजह से। वहाँ सिखाया जाता है, और सिखाना तो हर कोई सिखाता है, वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। टॉप लेवल से लेके नीचे तक एवरीबडी वर्क्स ऑन इट, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये ट्रस्ट लोगों का बिल्ड किया है इतने सालों में। एक अंदर से जो आप लोगों का मन स्ट्रांग होता है, बाहर से तो हम आपको देखते ही हैं मजबूत, लेकिन जो अंदर से मन स्ट्रांग होता है, ये बिल्ड करने में आपको कितना टाइम लगता है? यार ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ कोई चीज़ हो सकती है। यस, फौज की ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग है, बहुत सारे लोगों को तो लगता है इट्स मोर ऑफ अ फिजिकल, बट फिजिकल से ज़्यादा मेंटल ट्रेनिंग है। तो फौज में द मोमेंट यू, पहले सिलेक्शन के टाइम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है मेंटल स्टेमिना। तो जब भी वो सेलेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, तो ये बड़ा, ऑफिसर्स को, लीडर्स को, तो मेंटल स्टेमिना बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो देखते हैं वो कैंडिडेट के अंदर। और इसको बिल्ड करने में आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम विद ऑल योर एक्सपीरियंसेस यू बिल्ड ऑन इट। बिल्ड करने के लिए सबसे पहली चीज़ है, लोग कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के काम करते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग इनसाइड योर कंफर्ट जोन, तो चीज़ें आपको नहीं पता कि आपका स्टेमिना बिल्ड नहीं होता। फिजिकल ट्रेनिंग भी है कि अगर आप सारी जिंदगी 2 किलोमीटर भागते रहोगे तो स्टेमिना बिल्ड नहीं होगा। सिमिलरली मेंटल ट्रेनिंग इज ऑल्सो लाइक दैट, कि अगर आज आपका ये कंफर्ट जोन है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के जब आप काम करेंगे, फिर उस कंफर्ट जोन से थोड़ा और बाहर निकलेंगे। दैट इज हाउ इट इज बिल्ड। इट इज बिल्ड थ्रू ट्रेनिंग, इट इज बिल्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस इन द फौज, एंड दैट्स हाउ वी डू दैट। और जो रिस्क लेकर काम करते हैं वही कुछ करते हैं लाइफ में, इतिहास रचते हैं ज्यादातर। यस, और रिस्क फैक्टर जो फौज के साथ मुझे ऐसे लगता है, फियर है ना, नीडर। डर तो सबको लगता है ना, जो डर के रुक जाते हैं वो फौज के लिए नहीं बने हैं।
जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है ना फियर, वो हर किसी को आता होगा थोड़ा डर, बट जो डर के रुकता नहीं है, दे लुक इनटू द आईज ऑफ दैट वॉट एवर थिंग इज दैट एंड जस्ट मूव अहेड। ये फौज सिखाती है, अपने डर के ऊपर जीतना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टुमारो कोई भी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आती है, एकदम से कुछ भी आ जाता है, कोई भी फौजी है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स थ्रू द ट्रेनिंग, थ्रू एवरीथिंग। बट जब वो डर आता है, उस डर को आप कैसे ओवरकम करते हो, है ना, ये फौज की ट्रेनिंग के अंदर है, एंड दैट इज हाउ दे आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर। तो रिस्क सबकी लाइफ में है। मुझे तो ऐसा लगता है सड़क पे बाहर निकलना भी आजकल रिस्की हो रखा बिल्कुल है, तो मैम, घर दिमाग में को बैठे बैठे रिस्क के भूकंप आ जाए। या तो इट्स ऑल मेंटल ट्रेनिंग, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। फौज में रिस्क है तो, बट वो उस रिस्क को, उन चैलेंजेस को किस तरीके से डील करना है वो भी सिखा देते हैं। अभी ऑफ कैमरा मैम हमने बात की कि 5 साल आपने सर्विस दी, लेकिन आगे के 50 साल आपने अपने इजी कर लिए। समझाएंगे हमारे दर्शकों को कैसे? तो इतनी, मैं सच कहती हूँ, वंस फौज इतनी खूब, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है हु ऑलवेज स्टेज विद यू। वंस अ फौजी ऑलवेज स्टेज एज अ फौजी। मैंने चाहे फौज को छोड़ दिया, बस उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। टुडे ऑल्सो व्हाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, because it's just not Dr. Sunana, it's Captain Dr. Right. Sunana saying the kind of experiences we go through, और उससे जो लर्निंग होती है उसकी वजह से लाइफ में, किताबों से हमें इतना ज्ञान नहीं मिलता है जो एक्सपीरियंसेस से मिलता है। दैट इज़ वाई वो 6 महीने की ट्रेनिंग, मेरे टाइम में ट्रेनिंग सिर्फ 6 मंथ्स की होती थी, और वो मेरे 5 साल के फौज के एक्सपीरियंस ने आने वाले मेरे 50 साल बहुत आसान कर दिए हैं। बिकॉज अगेन जो हमने अभी डिस्कस किया, इट्स फिजिकल ट्रेनिंग इज जस्ट वन पार्ट, मोर इज द मेंटल ट्रेनिंग। चैलेंजेस हम सबके जिंदगी में है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते बिल्कुल हैं, सबकी लाइफ ठीक है, बट उन चैलेंजेस को आप किस नजरिए से देख रहे हो ना। सो फौज के अंदर दे ऑलवेज सी सोल्यूशन। भाई प्रॉब्लम आ गया, इट्स ओके, नाउ अब इसका बेस्ट सॉल्यूशन इस सिचुएशन में क्या हो सकता है विद दोज लिमिटेड रिसोर्सेज। तो पूरा टाइम तो आज फौज छोड़ने के बाद भी, यस जब छोड़ी थी इमीडिएटली इवन आई हैड दोज आइडेंटिटी क्राइसिस कि अब क्या, अब क्या, अब आगे क्या। बट वही है, फौज की जो ट्रेनिंग थी इतनी अच्छी थी कि लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सीखते चले जाओ, और जब सीखते चले जाओगे आपको ऐसे लगता है वो मैं आगे जिंदगी में बढ़ रही हूँ, तो खुद से ही मोटिवेशन मिलती रहती है। तो आफ्टर लिविंग फौज 50 साल ऐसे आसान हो गए। फिर मैंने अपनी MBA कर ली, आई केम इनटू टीचिंग, फिर टीचिंग के बाद आई डिड माई PhD। फिर वहीं से पता चला कि फौज एक बड़ी चीज और सिखाती, इट्स नेवर अबाउट मी, इट कम्स विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो दूसरों के लिए। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विद दिस मिशन जॉइन इंडियन आर्मी की। इसीलिए आपने ये मिशन Yes. चलाया है। क्या है मैम कि- ये मिशन? कि फौज ने मेरा इतना अच्छा किया, 5 years, 50 years, now it's my responsibility. Whatever little I have gained, those experiences, now I really want to give back in whatever form, थोड़ा छोटा बड़ा जैसा भी है। So I started with this mission join Indian Army because बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। कॉर्पोरेट कल्चर इतना ज़्यादा आता जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो फौज में नहीं जाना चाहते। सो आई हैव स्टार्टेड विद दिस। जब मैंने शुरू किया था तो इसको एज अ अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया था, मिशन जॉइन इंडियन आर्मी। मैं बहुत देहात में जा रही थी, रूरल एरिया में जा रही थी, बच्चों से बात कर रही थी। वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा भर्ती होने के लिए सोचते हैं, तो मैंने उन लोगों को कहा भी भर्ती क्यों होना, अफसर बनने का सपना देखो, एम फॉर द मून, इवन इफ यू फॉल यू विल फॉल अमंग्स द स्टार। बड़े सपने देखो ना, अगर नहीं भी होगा कुछ और आप जिंदगी में कर पाओगे तो बड़ा सोचो। तो वहां से शुरू किया, फौज क्या दे सकती है, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफर भी नहीं कर सकती है। यू आस्क एनी फौजी, इट्स नेवर अबाउट मनी फॉर देम ना, हाउ मच यू आर अर्न। वो हमेशा कहेंगे आई एम अर्निंग 100 सैल्यूट्स इन अ डे। राइट। आप किसी भी, तो इतना सेल्फ रिस्पेक्ट, इतना प्यार इस ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। सो दैट इज व्हाट, एंड मोर देन दैट द लाइफस्टाइल। उस लाइफस्टाइल के लिए आपको बाहर जाके पता नहीं कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बट दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स यू एट वन प्लेस,
एडवेंचर भी होगा, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, एवरीथिंग। यस चैलेंजेस होंगे, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट कौन सी और ऑर्गेनाइजेशन है जो एक एक चैलेंज को कैसे कैसे हैंडल करना है उसको सिखाते हैं? हर लेवल पे सिखाया जाता है। यू ट्रेनिंग आपको पहले दी जाती है, उसके बाद आपके यंग ऑफिसर्स कोर्सेज होते हैं, फिर आपका जूनियर कमांड कोर्स होता है। आप जो जैसे जैसे लाइफ में ग्रो करते हैं आपको हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है थ्रू आउट लाइफ। और आप आपके बारे में नहीं देखती है, आपकी पूरी फैमिली के बारे में, यू नो, दे लुक आफ्टर यू। कंटोनमेंट अपने में ही बहुत अच्छा है। तो दैट इज हाउ, यू नो, बच्चों को ये सब बताने के लिए मैंने मिशन जॉइन इंडियन आर्मी स्टार्ट किया। बट जब मैं ये काम कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि मोर देन अवेयरनेस प्रोग्राम, मैंने इसको फिर चेंज किया फॉर अ माइंडसेट प्रोग्राम। बिकॉज हर बच्चा फौजी नहीं बन पाता, ठीक है ना, बट अगर हम उनको सही डायरेक्शन में ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिकॉज एसएसबी के अंदर भी वो किस क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं। क्वालिटीज क्या? वो ऐसी क्वालिटीज हैं जो फौज में तो हेल्प करती हैं, बट अगर आपने वो सीख ली आपकी पूरी जिंदगी भर आपको हेल्प और करेंगी। फिर चाहे आप फौज में भर्ती हुए हो या या नहीं नहीं हुए। हुए, आप कहीं भी जाओगे काम तो आपको करना है, और बिल्कुल। काम भी आपको ह्यूमन बीइंग। एवरीबडी लव्स अ टीम प्लेयर, हम्म। है ना, जो टीम के साथ अच्छा रह सके। एवरीबडी लव्स अडेप्टेबल पर्सन, एवरीबडी लव्स कि कोई बात नहीं, ओ इसके आते ही ना रौनक आ जाती है, लाइवलीनेस आ जाती है। तो हर को चाहिए ऐसा बंदा अपनी टीम के अंदर। तो मैंने बच्चों को उन चीज़ों पे बात करनी स्टार्ट करी, तो एक माइंडसेट प्रोग्राम स्टार्ट किया। गांव में जाना शुरू किया हुआ है, रूरल, आई बिलोंग टू हरियाणा, तो वहाँ मैं लड़कियों के स्कूलों में जाती हूँ, उनको बताती हूँ गर्ल्स के लिए इट्स सच अ गुड अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट। ठीक है, तो आप जाइए, करिए, काम करिए, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इवन फौज को छोड़ने के बाद भी आपको जिंदगी आसान लगती रहेगी। ठीक है, हर चैलेंजेस है लाइफ को, आपको पता है कि उसको सही ढंग से कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल। हरियाणा का मैम आपने जिक्र किया, हरियाणा कल्चरली बहुत रिच है, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके के ट्रेडिशंस हैं, वहाँ से एक लड़की का निकलना, और फिर मैंने कहीं पर पढ़ा कि जिस लड़की को कह दिया गया कि नहीं नहीं घर बैठो या फौज में भर्ती होना इतना आसान नहीं, वो लड़की फौज में भी भर्ती हुई, अपने लिए सम्मान भी कमाया, और आज दूसरी लड़कियों को भी प्रेरणा दे रही है। ये कितना चैलेंजिंग रहा पूरा फेज? यस, यू नो, आई विल से चैलेंजिंग मेरे से ज़्यादा मेरे माँ बाप के लिए था। बिकॉज मेरे माँ बाप मेरे आगे शील्ड की तरह खड़े थे। सो मेरे मॉम डैड का बड़ा सपना था। मेरे जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, तो Okay. उनको हमेशा लगता था कि सुनैना अपने लिए तो बेटा सारी दुनिया कुछ ना कुछ कर रही है। सही इंसान वही है, असली इंसान वही है जो यू नो दूसरों अपने के लिए, दूसरों के हाँ। लिए करे, देश के लिए करे। तो बचपन से ही मेरे अंदर था कि यू नो आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई नेशन। सो जब ऐसा ख्याल आता है तो फौज का सबसे पहले ध्यान आता है। यस चैलेंजिंग होता है, बट मेरे से ज़्यादा आई थिंक जिनको ये फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलती उन लड़कियों के लिए और चैलेंजिंग होता है। बिकॉज शीज वो अपने आप को सिर्फ चैलेंज नहीं कर रही है, वो बहुत सारी जो ये ईयर्स ऑफ ट्रेडिशंस, जो रूढ़िवादी राइट। सोच चलती आ रही है, उनको चैलेंज कर रही है। जो एक टिपिकल एक्सपेक्टेशन है लड़कियों के साथ, उसको भी चैलेंज कर रही है। स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर रही है, बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज कर रही है। और मुझे ऐसे लगता है इन चैलेंजेस को सही से हैंडल करने का एक ही हथियार है, और वो है आपकी कॉम्पिटेंस। रादर देन यू नो जस्ट सेइंग आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, मुझे ये करना है। और मैं लड़कियों को बोलती हूँ प्लीज परमिशन मत मांगो सपने देखने की, किसी से मत मांगो यार, ठीक है, कोई नहीं देगा। उस एनर्जी को आप चैनलाइज करो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, फॉर ऑल योर ड्रीम्स। चाहे कुछ भी है, कोई भी आपने सपना देखा है ना, उसकी तैयारी शुरू करो। बिकॉज जब आप अपने आप को प्रूव कर देते हो ना अपनी वर्थ को, तो वो जितनी भी रेजिस्टेंस होती है ना, चाहे सोसाइटी की है चाहे फैमिली की है, वो एकदम रिस्पेक्ट में बदल जाती है। बिल्कुल। दैट इज व्हाट आई हैव सीन इट। जो लोग कभी मेरे माँ बाप को क्वेश्चन कर रहे थे, बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ स्पोर्ट्स फैमिली, माई डैड वॉज माई कोच। ठीक है, तो लड़कियों का खेलना भी इतना ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं था वे बैक। ठीक है, तो मेरे डैड को बोला जाता था कई बार ना, ओके अफसर बना होगा अपनी बेटिया ने। सो एंड वी डिड इट, अफसर बना जाता। और व्हेन यू वेयर दैट यूनिफॉर्म एंड गो बैक टू द सेम प्लेस, फिर वही लोग, नहीं हमें तो पता था कि आपका बच्चा कुछ करेगा, तो दैट इज देयर। सो तो चैलेंजिंग आई थिंक हरियाणा के अंदर है, अभी भी है। जब मैं गांव में जाती हूँ, अभी बहुत लोगों को नहीं नहीं इक्वल अपॉर्चुनिटीज बीइंग गिवन टू द मतलब गर्ल्स। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता होगा आपको? बहुत ज्यादा करना पड़ता है। बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरी जर्नी थोड़ी आसान हो गई बिकॉज ऑफ माई ओन पेरेंट्स। राइट। और हमें ऐसे लगता है कि
उस टाइम में मुझे ऐसे लगता था कि मैं बड़ी बोल्ड हूँ, आई एम डूइंग इट। बट आज मुझे ऐसे लगता है बोल्ड मैं नहीं थी पेरेंट बन के, बोल्ड वर माई ओन पेरेंट्स, इवन माई मदर ऑल्सो। पता है हरियाणा के अंदर आपको पता है पर्दा प्रथा इतनी बड़ी चीज़ है ना, तो व्हेन माई मदर गॉट मैरिड, वो सिर्फ 10वीं पास थी जब मेरे डैड से शादी हुई। जब शादी होके वो गांव में आई तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, पहली औरत थी गांव की जिसने घूंघट नहीं किया। ओह, 1980 she got married. My dad supported, my दादू supported कि नहीं मेरी बहू घूंघट नहीं निकालेगी, और she was the first woman, ठीक है, she broke all the barriers। तो आई थिंक शी वॉज वन ऑफ द लीडर। और आज भी देखिए जब वो गांव में जाती है ना, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट शी हैज। गांव में अभी भी पंचायत ना जो भी डिसीजन लेती है एक बार मेरी मम्मा से जरूर पूछ लेती है, ठीक है ना, बिकॉज आई थिंक ट्रू लीडर्स वही होते हैं, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। इट इज यू कांट चेंज द वर्ल्ड थ्रू योर वर्ड्स, मेन इज एक्शंस। अगर आपको बैरियर्स ब्रेक करने हैं तो सबसे पहले यू बी दैट फर्स्ट वन, ठीक है। सो आई वॉज द फर्स्ट वुमेन जो हमारे गांव से निकली लेडी ऑफिसर, ठीक है ना। इवन कैथल के अंदर भी उस टाइम तक बहुत ज्यादा लड़कियों के लिए एक्सपोजर नहीं था फौज का। सो आई वॉज द फर्स्ट वुमेन जो हमारे हल्के से हम निकल के गए। अब जब मैं वापस गांव में जाती हूँ तो व्हेन आई से समथिंग इट हैज अ मोर इम्पैक्ट। अगर मैंने वो ब्रेक ना किया होता बैरियर, सिर्फ मैं शब्दों से नहीं तुम ऐसे करो, कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता। व्हेन यू वंस यू डू इट, और जब आप जाते हो तो एक्चुअली मुझे अब ऐसे लगता है कि मैं कितनी और लड़कियों को होप दे पा रही हूँ, उनके पेरेंट्स को कन्विंस कर पा रही हूँ, उनको बता पा रही हूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो आपका बच्चा भी कर सकता है। और आई थिंक ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, और मुझे लगता है सबसे एम्पावरिंग है कि जब आप दूसरों को एम्पावर करना सिखा देते हो, यू नो दिस इज व्हाट यू कैन ऑल्सो अचीव। जब आप दूसरों को वो उम्मीद दे सकते हो कि यू नो उम्मीद सबसे खूबसूरत चीज़ है। इट्स सो ब्यूटिफुल व्हेन पीपल होप फॉर समथिंग ना, तो लाइफ के अंदर एनर्जी आती रहती है थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की, और रास्ता कैसे आसान बनता चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता। मैम जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, इतनी मोटिवेशनल स्पीकिंग है ये, तो आप हरियाणा से निकल कर आइए ना दूसरे राज्यों में भी, आप नहीं, जैसे लोगों की तो अभी जरूरत है। अभी मेरे पास एक कॉल आया है पटना से, एंड अच्छा। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग ओवर देयर, ठीक है। तो एक स्कूल है वहाँ पे, सो दे हैव इनवाइटेड मी। तो मैंने कहा मैं सिर्फ बच्चों से बात नहीं करूँगी, मेरे को टीचर से भी बात करनी है और मुझे पेरेंट्स से भी बात करनी है। आज के टाइम में बड़ा आसान हो गया है सबके लिए बोलना, ये जनरेशन ऐसा कर रही है, ये जनरेशन ऐसा कर रही है, या आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं। तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट नाउ, एंड एज अ सोसाइटी, दिस इज अ टाइम टू सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट। इनको रेस कौन कर रहा है भाई? हम ही तो रेस कर रहे हैं ना। बच्चा तो इस दुनिया में आता है माँ की कोख से, उसे कुछ नहीं पता ये एनवायरमेंट कौन दे रहा है। वी एज अ सोसाइटी, मी एज अ टीचर, मी एज अ मदर, अब ब्लेम का टाइम निकल चुका है, बहुत हो गया यार। अब तो सोचो कोटा के अंदर अगर हमें पंखों में स्प्रिंग लगाने पड़ रहे हैं, इट्स अलार्मिंग। वी रियली नीड टू सी एंड रिफ्लेक्ट व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर किड्स। प्रेशर, छोटे से बच्चे की जिंदगी में इतना ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो रखा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द फोन, दे डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट। और हमारा एज बड़ों का क्या रोल होता है? सही एज अ गाइडेंस टीचर, एज अ मदर मेरा क्या रोल है? नोबडी इज गोइंग टू स्कूल फॉर इंफॉर्मेशन नाउ, लेट मी टेल यू। इट इज देयर ऑन अ क्लिक, चैट जीपीटी, यूट्यूब, सो मेनी चैनल वर्किंग ऑन। सो बट गुरु को और माँ को भगवान से कंपेयर किया गया है। नहीं, गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड मॉम। राइट। गुरुदेव दो खड़ो काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दिए। तो ये दोनों हार नहीं मान सकते। हमें इस जनरेशन को अभी सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की जरूरत है। मिसिंग क्या है? सबसे बड़ा रोल क्या है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर? जो सोसाइटी में मिसिंग है, जो मेरे बच्चे को नहीं मिल रहा, वो मुझे देना है। नाउ व्हाट इज दैट? सोशल इमोशनल लर्निंग बहुत कम हो गई है सोसाइटी के अंदर। बच्चों को सोशल स्किल्स के बारे में पता ही नहीं है, रिश्तों की अहमियत खत्म होती जा रही है। इमोशंस, ह्यूमंस की सबसे बड़ी एम्पावर, मतलब सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारे ह्यूमन इमोशंस। बिल्कुल, तभी तो हम ह्यूमन हैं। यस, हम उनको क्वेश्चन नहीं होने दे सकते। बच्चों को पता ही नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन के अंदर घुस गए हैं।
दे आर जस्ट इंटरैक्टिंग विद द मोबाइल फोन्स। एब्रीवेशंस की दुनिया आ गई है, स्माइलीज की दुनिया आ गई है, शब्द कम हो गए हैं, भाव कम हो गए हैं। हमें बच्चों को सिखाने की जरूरत है, ब्लेम की जरूरत नहीं है। अब वो जो कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है। स्कूल के अंदर भी एज अ टीचर व्हाट इज माय, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द कंटेंट कि मुझे ये सिलेबस पूरा करना है, नंबर बच्चों को दिलाने हैं, उन नंबरों का कोई फायदा नहीं है। कल अगर उनको जिंदगी के अंदर चैलेंजेस को हैंडल करना नहीं आ रहा है और उन चैलेंजेस में अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आ रहा है, नो चाइल्ड, मैं इतने बच्चों को देखती हूँ एक्सेप्टेंस ही नहीं रही है अपनी फीलिंग्स की। चैलेंज आते ही अपने आप को पेंट कर लेते हैं उस फेक स्माइल से। मैम मैंने तो एक खबर पढ़ी थी जहाँ पर कट ऑफ लिस्ट से 2 नंबर कम रह गई बच्ची, उसने सुसाइड कर लिया। सोच के देखिए। 18 या 19 साल उसकी So उम्र what थी। do you think? It is just that one reason? What is going wrong in a society? हम लोगों ने सक्सेस को इतना ग्लैमराइज कर दिया है, हर टाइम 98, 99, 100। जिंदगी में काम क्या आ रहा है आप सोच के देखिए। नंबरों की, वी रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। अकेडमिक से ज्यादा अभी फोकस की जरूरत है इमोशन इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, खुद के इमोशंस को पहचानना, पहचान के रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। यार जब फेलियर्स आएंगे तकलीफ होगी, बिल्कुल। बड़ा नॉर्मल है, नेचुरल है, रोना आएगा, इट्स ओके। उस टाइम में जरूरी नहीं है फीलिंग्स को शट करके, आपके पास एक और इंसान नहीं है शेयर करने के लिए। आपके पास रोने वाला कोई नहीं है कि आप सामने बैठ के सोच रो के सकें, देखो, क्योंकि कोई जिंदगी में सुनेगा चाहे ही नहीं। कितने भी पैसे कमा लिए, किस काम के, इफ यू डोंट हैव दैट वन पर्सन विद यू जिसके कंधे पे सर रख के आप रो सकते हो, जिसको गले लगा के आप रो सकते हो, जिसको आप बता सकते हो कि आई एम हैप्पी। आज के टाइम में शायद जो इंसान खुश होता है ना, लोगों के पास वो भी नहीं है बताने के लिए। उन्हें लगता है ओ, उनको लगेगा वो मुझे जज करेंगे। एवरीबडी इज फीलिंग सो कॉन्शियस कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्या मैं पोस्ट करूं, क्या मैं कितना पोस्ट करूं, हाँ, कितना पोर्शन दिखाऊं। मतलब इतनी कैलकुलेटिव दुनिया हो गई है। जिसको जो सोचना है सोचने दो। मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट प्लीज मैं आजकल हर बच्चों को करती हूँ। आई एम मेकिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट विद माई ओन सन। मतलब रिश्ते सब बोल रहे हैं कि कमजोर होते जा रहे हैं, ठीक है, कोई रिश्तेदार अच्छे नहीं है, वो नहीं है। मैं सिंपल एक चीज बताना चाह रही हूँ कि क्यों हमें किसी को गलत या सही प्रूव करना है। कांट वी एक्सेप्ट पीपल? इट्स वेरी सिंपल। जिसको आप बदल नहीं सकते हो, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, सिंपल हो जाएगी लाइफ। वी कांट चेंज एवरी सेकेंड पर्सन इन आवर लाइफ। मैं सबके लिए परफेक्ट नहीं होंगी, किसी के लिए मैं बहुत अच्छी होंगी, किसी के लिए मैं बिल्कुल अच्छी नहीं होंगी, इट्स ओके, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस सोसाइटी के अंदर बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों में बहुत जरूरी है। हर बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, हर बच्चा आईआईटी क्लियर नहीं कर सकता। पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। कल अगर बच्चा आपका आईआईटी कर भी गया और उसको ये नहीं पता है कि उसके मॉम डैड कहाँ है, क्या फायदा, क्या फायदा उसका? और आपको तब जाके तकलीफ होगी। बट आप ये भूल रहे हैं कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। मैम मुझे एक चीज़ याद आ गई। एक सोशल मीडिया पर एक मीम वायरल होता है, एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं और उनका बच्चा बहुत उनकी सेवा कर रहा है। तो वो बुजुर्ग डॉक्टर साहब से कहते हैं मेरे 3 बेटे हैं, दोनों कामयाब हो गए, एक विदेश में इंजीनियर है, एक विदेश में डॉक्टर, यही नालायक रह गया। सोचिए वो सेवा कर रहा है आपकी। हाँ। तो ये एक परसेप्शन रहा है पेरेंट्स का, जो कि मुझे लगता है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। होना पड़ेगा, नहीं होगा तो हम खुद ही दुखी होंगे। बिल्कुल। अब इसका कोई और इलाज नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है जो मेरे वाली जनरेशन थी, हमारे वाली, उसके अंदर रिश्ते थे। मतलब आई डोंट रिमेंबर इवन अ सिंगल टाइम व्हेन आई वेंट बैक होम और माय मदर वाज नॉट देयर। बोथ ऑफ देम वर वर्किंग। ऐसी बात नहीं है काम नहीं कर रहे थे, बट स्टिल दे वर देयर विद अस। बिकॉज मोबाइल फोन्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, टीवी के ऊपर बिंजिंग नहीं होती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना पूरा टाइम इस चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। घर में होने के बाद भी हम बच्चों के साथ नहीं है। बच्चों के हाथ में मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल्स है। और अभी रिसेंट स्टडी आई है कि अगर ड्रग एडिक्शन से ज़्यादा भी कोई बुरी एडिक्शन होगी तो वो मोबाइल एडिक्शन होगी। अगर हम अपने बच्चों के हाथ में ड्रग्स नहीं दे रहे हैं तो वाई वी आर गिविंग अ मोबाइल? इट्स अलार्मिंग। आप समझ लीजिए प्लीज, इट्स वेरी अलार्मिंग।
और दे के भी किस डायरेक्शन में उसको चैनलाइज करना है। बहुत घर पे बच्चा रहेगा, मोबाइल हाथ में है, उसके पास टाइम है, वो देखेगा, कोई शक नहीं है। सो द बेस्ट वे इज टाइम कम से कम दो बच्चे को। और बीइंग फ्रॉम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मैं हर पेरेंट को कहती हूँ बच्चों को बाहर निकालो यार। बहुत एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। स्पोर्ट्स आपके बच्चे को बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा। जितनी भी ये बड़ी बड़ी बातें आज हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल, रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी, ये फौज अपने आप सिखा देती है, सॉरी स्पोर्ट्स अपने आप सिखा देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। अब ब्लेम नहीं करना है, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी इजी हैव हो टू गया टेक ना, द चार्ज। इजी हो गया ना ब्लेम करना, मोबाइल ने बिगाड़ दिया। हर के लिए इजी है, उन बच्चों के लिए भी इजी है, वो हमें ही ब्लेम कर रहे हैं कि यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो it's high time now somebody has to take the responsibility of their actions. So I have taken it. So जब भी मैं बच्चों के पास जाती हूँ, चाहे मैं गांव में जा रही हूँ, चाहे मैं कॉलेज में जा रही हूँ, I make an extra effort to talk about all these things, extra effort to talk about my experiences, my own failures. नहीं सीखते हैं बच्चे सक्सेस स्टोरी से इतना जितना वो फेलियर से सीखते हैं। True, बिकॉज true. बहुत लगता है कि ओ मैम ऐसे फेल हुई थी, अगर मैम अचीव कर पाई तो शायद मैं भी कर जाऊंगा। और दुनिया अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने में लगी हुई है, पता नहीं क्यों, यू नो। और फेलियर्स बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। बच्चों को डरना मत सिखाओ उनको। मुझे अपने बच्चे को बताना पड़ा, बेटा मेरे 9th क्लास में बहुत कम मार्क्स आए थे, मुझे नानू ने बहुत डांट लगाई थी, तो नीड नॉट टू वरी, यू आर स्कोरिंग बेटर देन मी। तो वो ज्यादा रिलेट कर पाता है मेरे से ना। ओके ठीक है, मम्मा कुड डू इट, तो मैं भी कर पाऊंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने फेलियर्स अपने बताना जरूरी है। हमने कैसे स्ट्रगल किया, उन स्ट्रगल से हम कैसे निकले, किस किस ने मेरी मदद की एट दैट टाइम, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। और यार हर रिश्ता इन्वेस्टमेंट मांगता है। आज के टाइम में हर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करे जा रहा है। यहां इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो, शेयर्स में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, अलग लीग चल रही है। Nobody is talking about your own investment in your relationships. आप कितने बड़े आदमी बन गए हो, 5 स्टार होटल्स में खा रहे हो, पी रहे हो, फॉरेन हॉलीडेज कर रहे हो, और वो भी अकेले, साथ में कोई नहीं है। और हर इन्वेस्टमेंट यार मांगती है मेहनत, आपका टाइम भी मांगेगी, आपको अपनी ईगो को भी थोड़ा कम करना पड़ता है। कई रिश्ते होते हैं यार, मैं आर्गुमेंट 2 मिनट में लूज कर देती हूँ। मैं कहा इट्स ओके यार, इस दोस्त को मैं जाने नहीं दे सकती। द काइंड ऑफ एनर्जी आई गेट फ्रॉम देम। तो एक आधी चीज़ों पे अगर हमारी बहस होती है किसी आर्गुमेंट पर, मैं पहले सॉरी बोल देती हूँ, मैं कहा इट्स ओके फाइन। रादर देन लूजिंग दैट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, इट्स ऑलवेज बेटर टू लूज दैट आर्ग्यूमेंट। क्या मुश्किल है यार। एवरीबडी, द काइंड ऑफ कंडीशनिंग हैपनिंग इन दिस ओवरऑल, अगर आप देखो बच्चा क्या देख रहा है आज के टाइम में, नेटफ्लिक्स, Amazon Prime, Hotstar, the kind of programs coming, अनसेंसर्ड सब कुछ it's तो दिखा रहे हैं वो alarming. लोग। Youngsters, the kind of language they use, and they justify that language. It's more alarming. So humble request to all the people around, even the media industry. Somebody has to take the responsibility. हमारे ही बच्चे हैं, कल आपके भी होंगे जो बना रहे हो। So if I put anything on my social media page, I see कि अगर मैं किसी को कुछ अच्छा नहीं दे पा रही, I take the responsibility यार किसी को कुछ नेगेटिव ना दूं। It's very important. Everybody knows it. अब सबको ऐसे लगता है कि दुनिया इतनी बुरी हो गई है, लोग इतने मीन हो गए हैं। अगर इतनी बुरी होती तो खत्म हो गई होती ना। We all are surviving. There are good people also. But problem क्या है, हम उन्हें ढूंढ नहीं रहे हैं। What you look for, you get. ट्रू। नहीं, आप जो ढूंढने जाओगे आपको वही मिलेगा। कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, किसी मैम, ना ये किसी इंसान में जरूर मिलेगा। What you're looking ये for. इतनी पॉजिटिविटी या रिश्तों की इतनी अहमियत, हालांकि मुझे लगता है आपने जैसे जिक्र किया अपने दादाजी का, तो आप एक यूनाइटेड फैमिली में रही होंगी, लेकिन फौज में जब आप थी तो परिवार से अलग रही होंगी, अलग अलग जगह रही होंगी, तो ये और ज्यादा अहमियत बढ़ी। फौज तो आपका दूसरा परिवार है। They stay with you in all your thicks and thins.
बहुत खूबसूरत परिवार है फौज। द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट यू गेट इट, आप थोड़ा सा कर दीजिए, आपको मल्टीप्लाई होके वापस मिलेगा। तो फौज में जाने के बाद आप अपने परिवार को मिस ही नहीं करते हो, आप रिश्तों को और निभाना सीखते हो। इट कम्स विद सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल टुगेदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वहां पे गई हूँ एज एन ऑफिसर, ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान ही माई कंट्री कम्स फर्स्ट, देन द मैन आई कमांड, यू योरसेल्फ एट द एंड। आप सोचिए, फिर जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो, और ये बड़ा ना गिविंग जो चीज है ना, व्हेन यू गिव बैक, ओ हो, इट्स रिलीव। आप अपने लिए कुछ खरीदो, अपने लिए कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो, इट्स ओके, इट विल गिव यू रिकॉग्निशन, इट विल गिव यू हैप्पीनेस। आप एक बार किसी एक इंसान को सड़क भी क्रॉस करा के देखिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के करके देखिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज अपनी नीयत से बड़ा कोई गवाह नहीं है, आपको किसी को प्रूव नहीं करना है। बिल्कुल। दैट इज व्हाट आप किस भी इंटेंशन से कर रहे हो, आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो, खुद को झूठ नहीं बोल सकते हो। और जब आपकी खुद की इंटेंशंस क्लियर है ना कि मैं ये किस वजह से कर रहा हूं, आधा सुकून जिंदगी में अपने आप मिल जाता है। व्हेन यू स्टार्ट गिविंग बैक, इट्स सो इंपॉर्टेंट। बहुत ताकत है हमारे कल्चर के अंदर, और कितने बड़े बड़े लोग बोलते हैं आए हैं ना कि देना सीखो। ये मैंने बचपन से सुना है। ठीक है, परिवार के अंदर देखिए रहना इज नॉट, आई एम श्योर इट्स चैलेंजिंग। हर कोई क्वेश्चन करता है, हर कोई डिफरेंट होता है। एक घर के अंदर आप सोच के देखिए, आई एम डिफरेंट, माई ब्रदर इज डिफरेंट, माई सिस्टर इज डिफरेंट, बट स्टिल वी एक्सेप्ट इट ईच अदर। चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, हम फिर एक हो जाए। दूसरों को भी ऐसे ही एक्सेप्ट करना सीखिए, माफ करना सीखिए दूसरों को। इट्स ओके, somebody having a different point of view does not mean they don't love you, still they can love you, it's very simple। और जो आप पता है, हम जैसे होते हैं, हम जो कर रहे हैं, हमें दुनिया ना वैसी दिखने लग जाती है। इफ आई एम वेरी कैलकुलेटिव, तो मुझे सारी दुनिया लगे ओह ये इस मकसद से कर रहा है। और अगर मैं जेन्युइन इंटरेस्ट से सब कुछ करे जा रही हूँ, तो मुझे नहीं यार, जेन्युइन ही तो होगा इंसान, वाई ऐसा क्यों करेगा ना। सो व्हाट यू गिव यू गेट बैक। बड़ी पावर है इस चीज में। आप किसी को भी इंसान को, आप रास्ते में जा रहे हैं, आप 10 बंदों को स्माइल दीजिए, 7-8 लोग आपको स्माइल वापस करेंगे। आप एटीट्यूड दीजिए 10 बंदों, मल्टीप्लाई होके वापस आएगा एटीट्यूड। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है क्यों यार, ऑलरेडी देयर इज सो मच दिस मीडिया, एवरीथिंग, सबको लग रहा है इट्स द कंडीशनिंग विच इज हैपनिंग। आई कीप टेलिंग, तो हमारा फोकस ही गलत जगह पे जा रहा है। तो यंग जनरेशन को बहुत सिखाने की जरूरत है, द राइट माइंडसेट, फोकस किस जगह पे जा रहा है ना। मैम, लेकिन ये जो जेनजी, ये वाली जो जनरेशन है, मेरे, क्योंकि आप तो हर जनरेशन से डील कर ही रही हैं, मैंने जो फील किया है वो ये कि इनके अंदर ना जो हम सोचते हैं ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे नहीं है। संस्कारों की इनमें कमी नहीं है। जितना मैं बाहर ये अनुभव करती हूँ कि ये लोग बस क्या है कि इनको सही डायरेक्शन चाहिए। अग्री, जो मैंने फील किया, 110%। बल्कि ये ज्यादा ये तर्क करते हैं, लेकिन इज्जत से करते मैं हैं। आपको बताती हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाने जाती हूँ या मैं स्कूल्स के अंदर जाती हूँ, मैं दो पार्ट्स देखती हूँ। ठीक है, एक तरफ लड़कियां हैं, लड़के हैं, यंग, मतलब मुझे ऐसे देख के उनको लगता है ओह माय गॉड, मुझे इंस्पायर करते हैं। द काइंड ऑफ विजन दीज पीपल हैव, टू गुड। ठीक है, उनको पता है हमें क्या करना है, अचीव क्या करना है, कैसे करना है, दे आर सो डैम क्लियर। उनको अगर थोड़े सा डायरेक्शन दे दो, क्योंकि इमोशंस पे कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं थोड़ी सी ना, जल्दी से उन्हें लगता है धोखा दे दिया, सो मच ऑफ दिस, व्हाई टू मच ऑफ पॉजिटिविटी हो रही है। तो उनको समझाने की जरूरत है, टू मच ऑफ पॉजिटिविटी डज नॉट मीन कि आई एम स्माइलिंग ऑल द टाइम, कि मुझे दुख नहीं होता, मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते, डज नॉट मीन दैट। इट इज एज सिंपल, चैलेंजेस है, उनको एक्सेप्ट कर लिया है, और उनको किस तरीके से हैंडल करना है उसका तरीका ढूंढ लिया है। रादर देन क्रिपिंग हाई आ गया, हाई आ गया, हाई आ गया, ऑल पीपल आर लाइक दैट, ब्लेमिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसकी जगह जस्ट एक्सेप्ट इट, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैनलाइज योर होल एनर्जी इन हैंडलिंग दैट। इट्स मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, नथिंग एल्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से हूं, तो मैं अभी पैरालंपियंस के बारे में पढ़ रही थी। मैं क्या सोच के देखो कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, बिल्कुल, कितने लोग पैरालंपियंस बन जाते हैं, बताओ उस एक्सीडेंट के बाद भी। नजरिए का ही तो फर्क है ना। चैलेंज तो उनकी लाइफ में भी आ गया, बट उस चैलेंज को कैसे डील करके दे रीच
देयर, और वहीं पे कुछ लोग हैं उसी नेगेटिविटी के अंदर भर भर के नीचे जा रहे हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज देखी है, नेगेटिविटी से एक दूसरे का नुकसान हो या ना हो, सबसे ज्यादा मेरा खुद का हो रहा है। हम्म। सो एटलीस्ट एंड सिखाने की जरूरत है, बिकॉज ये जो दिमाग है ना, इट वर्क्स ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, माइंडसेट की जो हम बात करते हैं ना। तो यंग जनरेशन को मैं यही कहती हूँ, बेटा देखो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गिव इट टू योर ब्रेन, it is going to process the same information. So be very mindful what kind of information you are giving. Problem क्या हो रही है? Because of the social conditioning, सबसे पहली चीज क्या ध्यान में जा रही है? What's wrong in that person? Judgments. ठीक है? The kind of programs, social media, newspapers, everything coming. तो बहुत नेगेटिविटी जा रही है। सो फर्स्ट जो कंडीशनिंग की वजह से फर्स्ट थॉट नेगेटिव आता है दिमाग के अंदर। द मोमेंट दैट नेगेटिव थॉट कम्स, उससे क्या होता है? सबसे पहले दिल बैठ जाता है। एक नेगेटिव थॉट ना, आपका दिल वहीं बैठ जाएगा। यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप फ्रॉम द बेड। आई नो सो मेनी पीपल, वो पड़े पड़े बेड के ऊपर चैनल चेंज करते रहते हैं। नेटफ्लिक्स भी थक जाता है रिकमेंडेशन दिखा के, बट ये समझ नहीं आता आज प्रोग्राम क्या देखे। आप सोचिए, है ना? इट स्टार्टेड विद वन थॉट। फीलिंग नहीं अच्छी, जब फीलिंग नहीं होती तो एनर्जी नहीं बचती कुछ काम करने की, और जब आप काम नहीं करोगे तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? और फिर रिजल्ट्स बुरे आते हैं तो अगेन वो उसको रीइंफोर्स कर देता है नेगेटिव थॉट को, देखा मेरे से तो होना ही नहीं था। तो हम इसको बोलते हैं कॉग्निटिव रीअप्रेजल। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। डेली सीखना पड़ेगा, डे टू डे लाइफ में। वन नेगेटिव थॉट कमिंग टू माई माइंड, टेल। जब मेरे को होता है कि सुना ना, ये तो तेरे से नहीं होगा यार, इतने बड़े बड़े लोग हैं, देन आई विल गिव माई ट्राई। मेरे को अपनी कोशिश करनी है, किसी से कंपेयर नहीं करता। हार भी जाऊंगी तो कुछ सीख के जाऊंगी। दैट वन पॉजिटिव थॉट विल गिव मी, आधा काम तो यही आसान हो गया। दिल में ऐसे सुकून, वो एनर्जी सी आ जाती है ना, वो दिल में गुदगुदी सी रहती है, और आप घूमते रहते हो फिर उस एनर्जी के साथ। एंड देन उस एनर्जी के बाद यू वर्क हार्ड। और हार्ड वर्क का बेटा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप जिंदगी में कितने शॉर्टकट मार लीजिए, लंबी रेस जरूर हारेंगे। वहीं जिंदगी में, यूथ में अगर आप स्ट्रगल करते चले जाएं, मुश्किल टाइम से होते चले जाएं, और आपके पास पूरी एनर्जी भी है, देखना लंबी रेस आप जरूर जीतेंगे। सो मैटर इज फोकस। चेंज योर थॉट्स इमीडिएटली। जब प्रॉब्लम आ गई है, इमीडिएटली सोल्यूशन की तरफ, ना कि उसमें इन्वेस्ट करें कि प्रॉब्लम आ गई हाई तौबा मचाने। एक ही एनर्जी है ना, हाई तौबा में ही अपनी एनर्जी वेस्ट करके बैठ जाते हैं। जब काम करने की बारी आती है, कुछ एनर्जी नहीं बचती है। लेकिन मैम, आज की जनरेशन को तो आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल रहे हैं। मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, पिछले कई सालों से मोटिवेशनल स्पीकर्स की तादाद बढ़ी है, तो मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आपकी जनरेशन में आपको किसने मोटिवेट किया था? वो भी जब आप हरियाणा से आई, वो स्टीरियोटाइप सारे बैरियर्स तोड़ते हुए, ऊपर से एक महिला, और फिर आप फौज में आई, तो वहां पर क्या एक्सपीरियंस रहा एक महिला होने के नाते? या वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता? फौज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। फौज में इट्स नेवर अबाउट मेन और विमेन, नो जेंडर। व्हेन यू वेयर अ यूनिफॉर्म, यू आर एन ऑफिसर। सो जो ऑफिसर की सबकी जिंदगी सेम होती है, ठीक है? तो व्हेन यू वेयर इट, यस, लाइफ इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। लाइफ इज नेवर अबाउट आई, it's always about we as a team, how we are going to do it. And actually when you wear that, it's ऐसे लगता है अपने लिए नहीं है। You all of the sudden you feel okay, I represent my country. A sense of responsibility comes when you wear a uniform. स्ट्रिक्टनेस आती है अंदर मैम? स्ट्रिक्टनेस नहीं आती, क्योंकि आपको देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि आप स्ट्रिक्ट है। नहीं, स्ट्रिक्टनेस मतलब when it comes to my work, it has to be done, it has to be done. So there is no 9 बजे का मतलब 9:01 नहीं है, 8:59 है। We really need to understand. Everybody has just 24 hours. Why this organization is doing so well? Because of this. Discipline यार, value of time. पैसा गया है, वापस आ जाएगा। टाइम जाके कभी वापस नहीं आता। This organization value each and every minute. Through training, all the parades, all the drills. That is why. तो वहां जाके ऑफिसर उस पे there is no difference. Challenges आते हैं, different challenges होते हैं. As a women also, there are different challenges.
I faced it at different when you become mother or that. But Foch trains you for, posting आना, इधर जाना, left जाना, right जाना. People are working at -40 degree also. People are working at +50 degree also. ठीक है? And still they were working with full जोश. ठीक है? तो वो वहाँ पे चलता है. Coming here, in my family, I always got the support कि जो पेरेंट्स मैंने का बोला सपोर्ट था पेरेंट्स आपको। की सपोर्ट थी, तो पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से सोसाइटल प्रेशर मेरे लिए थोड़े से कम हो गए थे, बिकॉज माई फादर हैंडल्ड इट इन अ मेरे आगे शील्ड की तरह थे वो. ठीक है, बट बहुत सारी लड़कियां देखती हैं ये चैलेंजेस. ठीक है, उनको बस मैं इतना ही कहती हूँ, डोंट आस्क फॉर एनी परमिशन टू एनी वन, जस्ट कीप अप, प्रिपेयर योर सेल्फ. आई थिंक कॉम्पिटेंस सबसे बड़ी चीज है, इवन इन फौज ऑल्सो. इफ यू आर अ कॉम्पिटेंट, अब 1992 से विमेन ऑफिसर्स हमारी इंडक्ट होनी स्टार्ट हुई हैं, तो ओनली मुझे जो चैलेंज सबसे बड़ा दिखता था कि अगर कोई मेल ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, आई एम जस्ट गिविंग इट एज अ रेफरेंस, ठीक है, तो लगता है ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, ये बोला जाता है. बट वहीं अगर कोई लेडी ऑफिसर या विमेन ऑफिसर उस काम को नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं जेंडर पे आ जाती है बात. बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, बिकॉज अब विमेन ऑफिसर्स की तादाद भी ज़्यादा बढ़ रही है. ठीक है, अब तो एनडीए में भी कमीशन होनी स्टार्ट हो गई है. आप सोचिए फिजिकल ट्रेनिंग भी एट पार हो जाएगी. तो so I think girls have a bright future in फौज. They are going to do wonders in फौज. हर जगह सबसे बड़ी ताकत मुझे ऐसे लगता है वुमेन के पास होती है मल्टीटास्किंग. हम एक साथ 5 चीजें हैंडल कर सकती हैं. गॉड हैज गिवन अस दैट पावर. फाइन. और मेरी लाइफ का भी सबसे बड़ा चैलेंज उसी टाइम में आया था, बिकॉज व्हेन आई बिकेम मदर, तो ऑल ऑफ द सडन आई वाज सो करियर ओरिएंटेड थ्रू आउट माई लाइफ. आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, प्लेइंग, खेल रही थी. आई हैव रिप्रेजेंटेड, हैंडबॉल गेम था मेरा, नेशनल्स इन हैंडबॉल, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, खूब नेशनल्स खेले, किया अचीव. फौज में भी अच्छा किया. व्हेन आई पास्ड आउट ऑल्सो, पास्ड आउट एज जूनियर अंडर ऑफिसर, फौज में अच्छा कर रही थी. सो व्हेन माई सन वॉज बॉर्न, एंड इट्स अ फीलिंग अगेन, नम्रता, all of the sudden my mother instinct overpowered everything else in my life. So I decided, you know decision making बड़ी अच्छी आती है फौज में, और आप रिग्रेट नहीं करते अपने डिसीजंस को, बिकॉज दैट वाज माय डिसीजन. मैंने किसी से पूछ के नहीं लिया था. मैं कहा प्रदीप, आई वोंट बी एबल टू, माई हस्बैंड नेम इज प्रदीप, मैं कहा आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस यार. वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, पुटिंग दो स्टार्स ऑन योर शोल्डर्स इज 24/7 जॉब. Being a mother is also a 24/7 job, and then married to an infantry officer. मेरे पास उस टाइम फैमिली सपोर्ट नहीं थी. हम दोनों फील्ड के लिए ड्यू थे. तो मैं कहा मेरी मास्टर्स पहले हो चुकी है, नेट मैंने क्वालिफाई किया हुआ, आई विल फाइंड समथिंग. और शुरू का टाइम बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए. उस टाइम अगर आपने मिस कर दिया, फिर लाइफ आगे चैलेंजिंग है. थैंक गॉड आई टुक दैट डिसीजन. आई डोंट रिग्रेट इट. व्हेन आई लुक एट निर्भय नाउ, आई एम हैप्पी that I took that decision, because वो शुरू के साल हैं when I developed that emotional connect. अब चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी बात नहीं है is a perfect child, नहीं, बट अगर मुझे तकलीफ होती है तो उसको तकलीफ होती है. when he sees my mother is disturbed, he get disturbed. I think that's enough for me. तो उस टाइम मैंने ये डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, आई लिव आर्मी. बट फिर भी धीरे धीरे आज ना मैं अगर आपके ऑडियंस हैं यंग गर्ल्स या विमेन, हम ना बहुत कंपेयर करते हैं अपने आप को, स्पेशली वी, बिकॉज वी गेट अ रिकग्निशन कहीं ना कहीं विद द पोजीशन वी होल्ड, या तो जॉब, सैलरी, उससे. बट इट्स डिफरेंट. अगर आप देखोगे, आई नो सो मेनी पीपल हु आर डूइंग प्रोफेशनली वेरी वेल, and very well is also very subjective, कुछ के लिए success is all about money, fame, power. शायद कुछ के लिए it's all about more about impact आप कितना डाल रहे हो, सुकून आपकी जिंदगी में कितना है. बिल्कुल. So it's different for different people. So no comparison. If people are doing professionally well, they must have compromised on their personal life. आप समझिए. True. And if there are people who are doing personal life के अंदर well, they must have compromised on their professional life. So to all the young girls, कुछ भी सही या गलत नहीं है, बिकॉज दिल से आवाज आती है. हैप्पीनेस यही लाई करती है. आस्क योरसेल्फ व्हाट गिव्स यू दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस, जहां तुम्हें घड़ी नहीं देखनी पड़ती, दैट योर पैशन. इफ इट्स योर you get that ultimate सुकून in your life. If it's your profession, please go ahead with that. सबके बच्चे पल जाते हैं यार.
आस्क फॉर हेल्प, पेरेंट्स से हेल्प मांगो, क्यों नहीं मांगना, मांग सकते हैं यार, किसी से भी मांग सकते हैं. आस्क फॉर हेल्प, मेक योर सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग, गो अहेड विद योर प्रोफेशन. वी नीड मोर यंग गर्ल्स वर्किंग फॉर दैट. बट अगर वहां गिल्टी हो रही हो नॉट गेटिंग दैट, बिकॉज इट्स अ फीलिंग, इफ यू गेट दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस फीलिंग फ्रॉम योर होम, from your child, you want to stay, not able to manage, please go ahead with that. प्रोफेशन भी सारी जिंदगी पड़ी है, किसी को थोड़ी ना प्रूव करना है हमें, हमारी लाइफ है, हमें अपने हिसाब से जीनी है. वी कांट प्लीज बिल्कुल दिस बिल्कुल. एंटायर वर्ल्ड. हम दूसरों के सपने भी नहीं पूरे कर सकते. मैं तो हमेशा सबको बोलती हूँ, हमारे सपने हम ही से पूरे होंगे, ठीक है ना. बिल्कुल. सो आस्क योर सेल्फ what that, and don't crib about the second thing. I see so many प्रोफेशन के ऊपर फोकस करेंगी, पर्सनल लाइफ को क्रिप करती रहेंगी, पर्सनल लाइफ पे फोकस करेंगी, प्रोफेशनल प्रोफेशनल लाइफ. छूट जाएगा. यार क्रिबिंग छोड़ के फोकस सही ढंग से कर लीजिए, और कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है साइड बाय साइड, ठीक है. बैलेंसिंग ये वर्ड है ना. प्रॉब्लम क्या है, बहुत बार हम खुद को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे. हम जो भी कर रहे हैं दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं. इवन इफ यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली टू प्रूव इट टू समवन, ओ सी आई एम दैट कॉम्पिटेंट, then you don't get. If you're enjoying that job, if you're enjoying your work, then you don't have to prove it to anyone else. And everywhere intentions, niyat, जो ये अपने अंदर है, your own conscious, ये सबसे बड़ा पावरफुल टूल है आपके पास. अगर ये सही है, सब सही है. अच्छा मैम, जैसे आप गांव देहात में जाती हैं तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मतलब चाहते हैं फौज में जाना, या फिर उनका जो एक आंकड़ा है वो घटा है चीज़ों को देखते हुए, जैसा आपने स्टार्टिंग में भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जिक्र किया. या बिकॉज यस, जहाँ पे एक्सपोजर है वहाँ पे तो ठीक है फौज के बारे में, बट कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड कमिंग, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, यू नो, गुड लाइफस्टाइल मीन्स फॉरेन हॉलीडेज, गुड लाइफस्टाइल मीन्स 5 स्टार होटल्स, गुड लाइफस्टाइल मीन्स so many other things. So कहीं ना कहीं I will not say इंडिया में कभी क्वांटिटी की कमी होगी, बिकॉज नंबर इतने हैं हमारे पास कि पॉपुलेशन बहुत है. पॉपुलेशन, क्वालिटी कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि धीरे धीरे. सो वी नीड टू ऑफर मोर. एंड कई बार तो अवेयरनेस ही नहीं है बच्चों को. ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते, एवरीबडी लव्स फौज. जैसे आपने शुरुआत करी, आई फील सो सिक्योर विद फौज. तो मैं किसी भी बच्चे से बात करती हूँ, एवरीबडी रिस्पेक्ट फौज, हर कोई इज्जत देता है, करता है, बट जाना क्यों नहीं चाह रहे. तो अवेयरनेस की भी कमी है बहुत जगह. So I have started, that is why I'm here sitting in front of you, just to tell everyone it's a beautiful organization to work for, and basic humans की जो basic needs हैं वो फौज, रोटी, कपड़ा, मकान, security, love, belongingness, self esteem, जो मैस्लो की हायरार्की है, फौज takes care of all your needs. Because when it comes to materialistic things outside, वो कभी पूरी नहीं होती है, वो कभी पूरी नहीं होती है. अब ये आ जाएगा तो और, ये आ जाएगा तो और, ये आ जाएगा तो और, ये और तो चलता रहेगा, हमेशा चलता रहता है. तो जिंदगी के अंदर वो आप ना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाते, बिकॉज मैस्लो की जो थर्ड नीड है ना, लव एंड बिलोंगिंगनेस, दैट आर्मी टेक्स केयर फॉर. देयर इज सो मच ऑफ लव, बिलोंगिंगनेस, कनेक्ट फील होता है. आपकी पलटन, जब आपकी पलटन होती है तो आपका देश आ जाता है. So that connects make you more good human being. When you connect, आप जब रूट से जुड़े रहते हो. आज मुझे मेरी जिंदगी आसान क्यों लगती है, क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ से आई. लोग बहुत जल्दी चकाचौंध में गुम हो जाते हैं बड़े शहरों में आके, बड़े लाइफस्टाइल के साथ, और अपनी बेसिक जो ह्यूमंस के अंदर है भूल जाते हैं. यार एवरीबडी लव्स टू बी लव्ड एंड अप्रिशिएटेड. जेन्युइन लव वो कहाँ मिलता है? अपने परिवार में ही मिलेगा, अपने दोस्तों में ही मिलेगा, अपनी रूट्स में मिलता है. आई नो फ्रॉम वेयर आई हैव कम, आई हैव मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं कोई चीज़ गलत नहीं कर सकती. मुझे आज लगता है कि अगर आज मैंने एक गलत स्टैंड लिया, मेरे पीछे पता नहीं कितनी और लड़कियों का सपना टूटेगा. आई हैव मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. आज मुझे कोई भी एक्शन लेते हुए मैं 100 बार सोचती हूँ, क्योंकि मुझे वहीं वापस जाना है. बट आज मैं हक से लोगों की नजरों में डाल के कह सकती हूँ, नजरें डाल के, इफ आई कुड डू इट, आपका बच्चा भी कर सकता है. प्लीज
रास्ते खोलिए, बिकॉज व्हेन यू वेयर अ यूनिफॉर्म को नहीं पता होता लड़की है लड़का सही है, बात है। दे जस्ट सी योर कैपेबिलिटीज, योर कमिटमेंट एंड योर करेज, दैट्स इट। हम्म। मैम, फिल्मों में जो फौजियों के बारे में दिखाया जाता है या जैसी चीजें प्रेजेंट की जाती हैं, एक्चुअल में उतना संघर्ष और वो सारी चीजें या थोड़ा और ग्लैमराइज उसको किया गया है? देखो, मीडिया को ग्लैमर से तो जोड़ा ही जाएगा, ग्लैमर नहीं दोगे तो वो नहीं देखेगा। हम्म। बट कुछ मूवीज हैं जो बहुत रियलिस्टिक ढंग से भी बनी हुई हैं एंड इट्स नाइस, तो और ज्यादा बनाने की जरूरत है। मतलब मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि बिकॉज आज का जो यूथ है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है, मीडिया इंडस्ट्रीज को दे सी यू नो रियल हीरो उरी का उनको सही में लगता है कि इट्स विकी कौशल ओनली। हम्म। नहीं तो इफ दे आर एबल टू मोटिवेट, लक्ष्य मूवी जब आई थी, हम्म। सच अ ब्यूटिफुली मेड मूवी, क्या काम किया इस मूवी में और कितने यंगस्टर्स को मोटिवेट किया है। तो हमें और अच्छे से और ग्राउंड पे जाके और रिसर्च करके और अच्छी मूवीज लानी चाहिए। अगर इसको दिन बनाने से अगर हम अपने यूथ को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट टू डू इट। और वैसे भी बहुत अच्छा मीडियम है मोटिवेट करने के बहुत लिए, सच अच्छा, दिखाने के लिए। बिकॉज ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं हम्म। बच्चे वहां पे ना। सो कनेक्ट जहां भी हो जाता है बच्चों का, सो वहां से वो इंस्पायर हो जाते हैं। मैं भी इसीलिए काम कर रही हूँ ना, आई ट्राई टू कनेक्ट विद उन्हीं के लेवल की बात करके, हम्म। एंड व्हेन यू कनेक्ट एट देयर लेवल, फिर वो आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। सो देयर आर वेरी गुड मूवीज। हाँ, रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं बना सकते, हाँ, ठीक वो है, तो है। चैलेंजेस विल हम्म। ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, बिकॉज अभी मैंने रिसेंट, मैं सच कहूंगी किसी को भी अगर देखे, प्लीज मस्ट विजिट कारगिल वॉर मेमोरियल। आप सब लोगों कारगिल 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 बात करते हो, आप कभी द्रास जाएं, वहां पे जाके विजिट कीजिएगा। उस हवा में ही कुछ है, एक तरफ आपको टोलोलिंग दिखती है, एक तरफ आपको टाइगर हिल दिखती है, और जब आप सामने वहां तिरंगे को देखते हो ना, फीलिंग ही अलग है। मैंने स्टेप किया वहां पे, गूजबम्स, आपके दिल ऐसे भर के आता है वहां पे जाके। हाय राम, मतलब किस मिट्टी के बने होंगे ये लोग। हमें वहां चढ़ना मुश्किल लगता है, दे हैव फॉट द वॉर, और हम इन चैलेंजेस से डरते। लाइफ में लाइट नहीं आई, पंखा नहीं आया, मेट्रो हो गई, इमेजिन। एंड इट्स ऑल अबाउट चैलेंज। व्हेन यू गो, व्हेन यू सी, देयर इज अ ब्यूटिफुल, वहां पे उन्होंने एक मेमोरियल बना रखा है, वहां पे लेटर्स लिखे हुए हैं, आंखें भर आती हैं। प्लीज, आज जो भी देख रहा है, जब भी आप, बहुत लोग लद्दाख जाते हैं, हर चीज के लिए जाते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ 26 जनवरी पे और 15 अगस्त पे याद किया जाए यार। यू जस्ट गो एंड सी, देन यू विल रियलाइज इट। तो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कम से कम इतनी तो कर सकते हो कोशिश कि कोई सोल्जर वहां पे शहीद हो रहा है तो हम उसके वर्थ हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। बातें बड़े बड़ी जगहों पे बैठ के करना बहुत आसान है। यू सी द कंडीशन दे लिव इन। व्हेन आई विजिटेड द्रास, ओ माय गॉड, मैं कहा वाओ, मेरा मन करा मैं पैर छू लूं। बीइंग अ फौजी ऑल्सो, द ट्रूप्स, द सोल्जर्स, हमारी फौज की हार्ट बीट है, उनसे चल रही है, एंड स्टिल सो मोटिवेटेड। इतने छोटे से कमरे में रहते हैं, 10 बाय 10 के, बर्फ पिघला पिघला के पानी बनाया जाता है, बट स्टिल मोटिवेटेड। सी देम, एंड एटलीस्ट कुछ और नहीं कर सकते, आज हम जहां पे भी हैं, अपना काम भी अगर हम ईमानदारी से करते रहें, जमीर की कोई और बड़ी चीज नहीं है यार, अपने जमीर को जिंदा रखिए, काम कीजिए, यही सबसे बड़ा भगवान है, आपके कर्म। सो हम्बल रिक्वेस्ट, जब भी मौका मिले जरूर जाके आना। किसी की हाइट देखते हैं मैम तो अमूमन हम लोग मजाक मजाक में बोल देते हैं, अरे यार तुम्हें तो फौज में होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्वालिटीज़ आपको क्या नज़र आती हैं किसी किसी ग्रोन अप चाइल्ड में कि हाँ ये फौजी बन सकता है, या ये धीरे धीरे डेवलप होती हैं फौज में जाने के बाद? नहीं, बेसिक्स कुछ चाहिए होता है, दैट जैसे? इज वाई दे सेलेक्टेड। योर एटीट्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एटीट्यूड। पॉजिटिव, हैप्पी, हेल्दी पर्सनालिटी। यार प्रॉब्लम होगी, आप सोच के देखिए, आप फौजी को किस लिए ट्रेन किया जा रहा है?
वॉर लाइक सिचुएशन के लिए आप समझिए, वॉर में चीजें फेयर नहीं होती बिल्कुल। हैं. यू जस्ट कांट आस्क, ओ दिस इज नॉट फेयर, व्हाई इट्स हैपनिंग टू मी. नो. सो वी नीड पीपल who have that positive frame of mind altogether. Then you need to have clarity in your thoughts. It's very important what you want, why you want in your life. Lost लोग नहीं हो सकते. Your time, खुद का टाइम मैनेज करना नहीं आता, कितना फौज सिखा देगी, but still the basic of organization skills you need it. Third good is communication skills यार. You're going to be the leaders. मैं ऑफिसर्स की बात कर रही हूँ. अगर आपके शब्द सुन के बंदों में जोश नहीं आया तो क्या. एंड कम्युनिकेशन स्किल इज जस्ट नॉट अबाउट अंग्रेजी. इट्स मोर देन दैट. योर इमोशंस शुड बी फेल्ट द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. व्हेन आई एम सेइंग समथिंग माय वर्ड शुड हैव मीनिंग. सिर्फ वर्ड्स नहीं, जो मेरे दिल का भाव है वो भाव उन जाना तक चाहिए. पहुंचना चाहिए. दैट्स हाउ यू इंस्पायर. तो ये बड़े तो बच्चों को मैं बोलती हूँ, बच्चों आप इमोशन से आपको पता ही नहीं चलता है. Start working in your mother tongue first. When you're talking to someone, look it in the eyes, the way you stand, the way you walk. It is not what you say, how you say. आपका पैशन आपके शब्दों से, आपकी आंखों से. आंखें कभी झूठ नहीं बोलती. Such powerful medium. Work on that. Your genuineness, authenticity, integrity. This organization works on that. Selflessness. और ये सारी क्वालिटीज एकदम जाके फौज में नहीं आ सकती. ट्रेनिंग बचपन से होनी चाहिए. हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है. यू योरसेल्फ नो हम कितने सेल्फिश हैं. माँ सुबह से लेकर शाम तक घर में काम करती है, हम उसके लिए एम्पैथी नहीं ला सकते हैं. आप बड़ी बातें कहाँ से करोगे. सो आई कीप टेलिंग टू यंगस्टर्स, इफ यू रियली नीड टू वर्क, स्टार्ट वर्किंग डे टू डे लाइफ. एसएसबी की कोई कोचिंग 10 दिन में कुछ नहीं बदल सकती, 15 दिन में. दे कांट चेंज योर पर्सनैलिटी. When they select an officer, it's a personality assessment test. It's not a knowledge test. They assess certain kind of personality. Personality कैसे बनती है over the period of time. I can guide student कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना. मैं रातों रात किसी को बदल नहीं सकती. तो किसी हर बच्चे को मैं बोलती हूँ, अगर आपको if you see it कि अगर आपको फौज के अंदर जाना है, so take the guidance as early as possible, ताकि हमें पता हो हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और किन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज कॉन्फिडेंस. यू लुक एट अ फौजी एंड यू विल से ओह कुछ और हो या ना हो, कॉन्फिडेंस जरूर है. सो एंड कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट दैट आई एम परफेक्ट. नहीं, कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट नोइंग दैट आई एम नॉट परफेक्ट. It's like okay fine sir, these are my strengths and these are my weaknesses. कमियां हैं and this is how I am improving on that. As simple as that. Nobody is perfect in this world. Neither I am perfect nor you are perfect और कोई भी नहीं है यार. There is always a scope of improvement. It's more of acceptance. This is what who I am. उससे आपकी authenticity आती है, integrity आती है. वो बच्चा ठीक ही बोल रहा है. छोटी सी चीज के ऊपर आप कहाँ बदल सकते हो ना. सो बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रिटी. मोर देन फिजिकल इफ योर is your mental stamina. Start working out of your comfort zone. It's very very important. We need mentally resilient people. फेलियर्स आ रहे हैं, फेलियर से हारना नहीं है, घबराना नहीं है, बैंग ऑन टक्कर देनी है. अब ये नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट. सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड. एटीट्यूड, द कॉन्फिडेंस लाइक सर अगर फौज में हो गया वेल एंड गुड, नहीं भी होगा तो अपनी जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ तो मैं अच्छा जरूर कर लूंगा. बिकॉज इट्स माई लाइफ एंड आई नो हाउ टू वर्क ऑन इट. Life is what we make it. As simple as that. It is through our daily choices. सुबह उठ के अलार्म को स्नूज ना करके उठना मुश्किल है, आई अग्री. बट स्नूज करके सो के पूरा दिन गिल्टी में जीना भी मुश्किल है. सो इट्स योर चॉइसेस ओनली. दैट्स इट. एक आखिरी सवाल मैम, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के इफ एंड बट्स दोनों ही हैं, क्योंकि दो सिक्के हैं. नुकसान भी हो रहा है लेकिन फ़ायदा भी हो रहा है. अब जैसे मैं आप ही को देख रही थी, आप बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल रील्स बनाती हैं जो बहुत इंस्पायर करती हैं. आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे देखती हैं, कितना यूज़ करती हैं, क्या मैसेज देंगे हमारे यूथ को? सोशल मीडिया इज लाइक वो क्या बोलते हैं, दो धारी तलवार. हाँ, इट हैज प्रॉस, इट हैज कॉन्स. अब आ गया है, बैन तो हम कर नहीं सकते. हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा सोशल मीडिया को. एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू द generation of my age, people who are
जब मैं कहीं जाती हूँ तो कई लोग मुझे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहा यार आई एम नॉट अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेट मी टेल यू, आई एम अ टीचर। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चे मुझे कहाँ मिल रहे हैं, रीलों में मिल रहे हैं, सो आई रियली नीड टू कनेक्ट विद देम। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ, बिकॉज अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, योर ब्रेन इज गोइंग टू प्रोसेस द सेम इंफॉर्मेशन बच्चा, व्हाट यू आर गोइंग टू फीड इन इट। तो आप कोशिश कीजिए, बिकॉज एआई वर्क्स ऑन दिस एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, राइट। तो आप कहाँ क्या देख रहे हो, इट इज गोइंग टू फीड, और वही आपकी चॉइस है उस टाइम पे। अगर आपकी लाइफ कहीं नहीं जा रही है, यू आर स्टक एट वन लाइफ, यू नीड टू सिट एंड रिफ्लेक्ट। जेंजी, आप हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, राइट। वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, शायद आपकी एल्गोरिदम्स गलत वो दे रही हैं, उस एल्गोरिदम्स को थोड़ा बदलने की जरूरत है। वहीं अगर आप जाके देखिए, इतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज आ रही हैं, इतने अच्छे पेजेस आ रखे हैं, वेयर यू गेट द ट्रू इंस्पिरेशन, रियल हीरोज, यूट्यूब people are doing podcast, people are doing, you know, stories, real life stories, you get inspiration from so many, but time bound करने की बहुत जरूरत है। person like me, I have so many other things to, I am a working mother, और सोचिए मेरे को अपना करने के लिए I have to delegate task to my team, ठीक है। तो आप जो कंज्यूम कर रहे हो, चॉइस इज ऑन योर फिंगर टिप्स एंड ऑन योर थंब। तो जो भी कर रहे हो आप सोचिए वो आने वाले टाइम के अंदर आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करेगा। सो प्लीज टेक द वाइज डिसीजन so that you get the right kind of algorithms, not more than 1 hour। बहुत है। अगर आपका देखेंगे एवरेज आवर इज 5 to 6 hours ऑफ स्क्रीन टाइम, और फिर दुनिया कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है टाइम ना होना इज अ फीलिंग। हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, बट एक्चुअली अगर आप अपनी स्क्रीन टाइम चेक करेंगे तो यू विल सी एकदम कम नहीं होगा। टेक द चार्ज ऑफ योर ओन टाइम, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक साथ नहीं होगा। अगर 6 घंटे है तो उसको पहले 5 कीजिए, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, टाइम एक तक बैलेंसिंग जरूरी है। रिस्ट्रिक्ट, या बहुत इंपॉर्टेंट है। आप व्हाट्सएप के स्टेटस देखते 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 एंड यू नो ट्राई टू यूज इट फॉर योर ग्रोथ माइंडसेट, टू ग्रो इन योर लाइफ रादर देन टू गेट स्टक इन योर लाइफ। इट्स योर रैशनल डिसीजन एंड वी ऑल हैव टू टेक इट। ठीक है, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमने आर्मी की लाइफ को जाना, आर्मी पर्सन की लाइफ को तो जाना, लेकिन इसी के साथ हम मोटिवेट हुए। मैं तो हुई, और बाकी जितने भी लोगों ने इस पॉडकास्ट को देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच मैम, टाइम निकालने के लिए, आने के लिए, और अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट फुल ऑन इस तरीके का रहा है कि कोई भी कहीं से कहीं तक भी कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई ऐसा डिस्कशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ मैं अब विराम लेना चाहूंगी और इस पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। थैंक यू।